चलिए देखिए, आपका जो टुडेज टॉपिक इज रिग्रेशन। रिग्रेशन जो है वो क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है। आपके जो दो टू और मोर देन टू जो आपके पास फंक्शंस दिए हुए होते हैं, उनके बीच का जो लीनियर रिलेशंस होता है उसको हम यहाँ पर रिग्रेशन लाइन से हम इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है वो टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है एक लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई निकालते हैं, और एक होता है आपका नॉन लीनियर, जिसे हम कर्व लीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिग्रेशन जो है, यदि आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन कब होगा, जब इफ द कर्व ऑफ रिग्रेशन इज अ स्ट्रेट लाइन, देन इट इज सेड टू बी अ लाइन ऑफ रिग्रेशन। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट। If the curve of regression is a straight line, then it is said to be line of regression. और यदि आपका रिग्रेशन जो है, आपका जो कर्व ऑफ रिग्रेशन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो नॉन लीनियर रिग्रेशन कहलाएगा, या फिर उसको क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर भी बोलते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ रिग्रेशन जो होता है, लाइन ऑफ रिग्रेशन ये टू टाइप्स का होता है। एक आपका होता है वाई ऑन एक्स, और एक होता है आपका एक्स ऑन वाई। ठीक है, जब y ऑन x होता है तो उसके लिए जो आपकी इक्वेशन होती है वो आपकी होती है y माइनस वाई बार विच इज इक्वल टू b। यहाँ y ऑन x है ना, y ऑन x है तो पहले y आएगा, उसके बाद x लिखोगे। ठीक है, और x माइनस एक्स बार। कोई भी आप यहाँ यदि कर्व खींचते हो, कोई लाइन आपकी होती है, यदि आपके टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है ना, तो वो जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं, वो हमारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एक्स बार वाई बार कहलाते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ ये पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ x ऑन y है, तो x ऑन y के लिए हमारे पास में जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स बार विच इज इक्वल टू b। x ऑन y है तो पहले x आएगा, उसके बाद y, y माइनस वाई बार। इक्वेशन याद रह जाएंगी क्या बेटा, क्योंकि एग्जाम में वो आपको डायरेक्ट पूछेगा y ऑन x और x ऑन y। ठीक है, ये जो b ऑफ वाई एक्स और बी एक्स वाई जो है, दीज आर कॉल्ड द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये जो आपका स्लोप होता है वो आपका कहलाएगा, ये y ऑन x के लिए स्लोप कहलाएगा, और ये x ऑन y के लिए आपका स्लोप कहलाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, आपका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होगा आपका बी वाई एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है आपका r एज इट इज। r जो है वो क्या है, आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है, जैसे अभी तक हम निकालते आए उसी तरह से निकालेंगे, है ना। यहाँ y ऑन x है तो आपका y पहले आएगा, सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा x, और b एक्स वाई, एक्स ऑन वाई की यदि आप कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर मल्टीप्लाई सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई। याद कर लोगे क्या, जब यदि y आपका शुरू में है फिर y है तो सिग्मा y ऊपर आएगा, सिग्मा x नीचे आएगा। यहाँ एक्स वाई है, एक्स ऑन वाई है, तो आपका x ऊपर आएगा और y नीचे आएगा। ठीक है, याद हो जाएगा क्या बेटा, दोनों इक्वेशंस याद हो जाएंगी। यदि इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब कि आपका क्या हो जाए, वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई कर दिया जाए, तो यहाँ से क्या होगा, आपका क्या निकल कर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ से आर की वैल्यू जो है, कई बार क्या है क्वेश्चन में आपको ये कोफिशिएंट दे देगा और आर पूछेगा, है ना, तो जब कोफिशिएंट दे देगा और आर पूछेगा तो उस कंडीशन में आपके पास में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और आर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई। किसी को कोई डाउट? ठीक है, बना लोगे ना, क्योंकि कई बार दिया होगा आपको ये दोनों कोफिशिएंट्स दिए होंगे और क्या पूछेगा, आर पूछेगा, तो उस कंडीशन में हमें आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो आपका क्या निकल जाएगा, आर की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा इजी गोइंग रहेगा समझने के लिए कि क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर भी पूछा जाता है, क्योंकि वहां पर आपका लाइन ऑफ रिग्रेशन, आपका कर्व फिटिंग और आप लोगों का कोरिलेशन कोफिशिएंट पे बेस क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो उनका पूछने का तरीका, आपको कई सारा डेटा दे देगा और कुछ वैल्यूज निकलवाएगा। जैसे आपके पास में 2 इक्वेशंस दे दी और उन इक्वेशंस का क्या निकलवाया आपको, मान लीजिए एक्स बार या वाई बार निकलवाया, तो एक्स बार और वाई बार कुछ नहीं है बेटा, दोनों जब इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो हमारा एक्स बार और वाई बार निकलता है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से एक्स और वाई की जो भी वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, एक्स बार और वाई बार हो जाएगा। ये हम और आपको डिस्कस कर देंगे जब हम इसका एंगल बिटवीन टू लाइंस हम पढ़ेंगे, मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल जब हम कैलकुलेट करेंगे तब आपको और ये चीज क्लियर कर देंगे कि आपका x इक्वल टू एक्स बार और y इक्वल टू वाई बार होता है। ठीक है, सेकंड इसके अंदर क्या होता है कि कई बार आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, लाइन ऑफ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको r पूछ लिया, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दोनों का यदि स्लोप पता हो तो मेरा r कैलकुलेट किया जा सकता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। तो वहां ये ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड obtain the line of regression। अब यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी इक्वेशन निकालनी है, y ऑन x निकालना है या x ऑन y निकालना है। इसका मतलब क्या है, उसने लाइन ऑफ इक्वेशन पूछी है, मतलब कि आपको दोनों लाइंस की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब डेटा लिख लेते हैं हम। हमारे पास में डेटा, जैसे मान लीजिए हम आपका यहाँ पे डेटा जो है वो आपका लेफ्ट टू राइट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसे अपवर्ड टू डाउनवर्ड लिख लेते हैं क्योंकि टेबल बनेगी। तो x और y की वैल्यू आपके पास में यहाँ गिवन है। x के लिए मान लीजिए ऑब्जर्वेशन आपके पास में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, नहीं दोबारा से लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है ना, और यहाँ इसके लिए y गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 9 8 10 12 11 13 14 16 और ये लास्ट 15 आपको ये दिया हुआ है। अच्छा, क्या क्या निकालना था आपको, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। तो मेरे पास में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होता है r जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई विच इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होता है ना। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपका होता है, तो अब हमें क्या चाहिए, कोवेरियंस ये सब निकालने के लिए इनका यदि हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, आपका ये फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/n समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और यहाँ से सिग्मा वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/n समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई बार स्क्वायर। यही होता है। यहाँ पर बेटा अब आपको एक्स बार और वाई बार भी चाहिए, तो हमारे पास में यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 9 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में अब आपके पास में जो डेटा है वो बहुत लार्ज है, तो हम इसको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसे u और v में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ से u इक्वल टू कितना लेंगे, x माइनस एक्स बार है ना, और v के लिए ले लेते हैं y माइनस वाई बार। ठीक है, तो x बार कैलकुलेट करने के लिए यहाँ समीशन ऑफ x निकालेंगे, तो समीशन ऑफ x इक्वल टू आपका यहाँ से आपका आएगा 45, और यहाँ से समीशन ऑफ y जब आप निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 108। कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हो।
ठीक है, तो यहाँ से x बार की वैल्यू x बार निकालना है मुझे, तो x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 5 एंड y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 12 होगा क्या बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा, हमें क्या बनाना है x माइनस 5 बनाना है और यहाँ से y के लिए बनाना है y माइनस 12 बनाना है। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे x माइनस 5 मतलब 1 माइनस 5 किया, यहाँ से माइनस का 4 आ गया, ये आपका माइनस का 3 आ गया, 3 माइनस 5 किया तो माइनस का 2 आ गया, 4 माइनस 5 किया तो माइनस 1 आ गया, 5 माइनस 5 0, यहाँ से 1 2 3 और ये 4। किसी को कोई डाउट है क्या। और यहाँ पर अब आपके पास में पॉइंट्स में कोई डिजिट नहीं है, आपका x बार और y बार भी एग्जैक्ट निकल कर आया है, तो यहाँ से समीशन ऑफ u जो है ऑलवेज कितना निकल कर आएगा 0 निकल कर आएगा। इसी तरह से क्या होगा, समीशन ऑफ v भी निकालेंगे, तो उससे पहले v कैलकुलेट करते हैं। तो 9 माइनस 12 करोगे तो यहाँ से ये माइनस का 3 हो गया, 8 माइनस 12 किया माइनस का 4 हो गया, 10 माइनस 12 किया माइनस का 2, 12 माइनस 12 इज 0, 11 माइनस 12 इज माइनस 1, 13 माइनस 12 इज प्लस 1, 14 माइनस 12 इज 2, आपका 16 माइनस 12 इज 4 और 5 माइनस आपका ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 15 माइनस 12 करोगे तो 3। ठीक है, यहाँ से भी समीशन निकाल कर देखना, समीशन ऑफ v जो आएगा वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब मेरे को तो जैसे आपका x के लिए होता है उसी तरह से आपका क्या होता है u और v के लिए हो जाएगा। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको बताया था तो हमने कहा था कि आपकी यदि स्केल यदि चेंज कर दी जाए तो उससे आपके कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने स्केल चेंज कर दी है ना, डेटा को कंप्रेस कर दिया है, स्केल चेंज किया है, तो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, x रिप्लेस हो जाएगा u से और y रिप्लेस हो जाएगा v से। तो हमें क्या चाहिए, u v चाहिए, u स्क्वायर और v स्क्वायर चाहिए। तो आपको क्या करना है, u इंटू वी निकालना है। ठीक है, और यहाँ से u स्क्वायर भी निकलेगा आपका और v स्क्वायर भी कैलकुलेट होगा। तो टेबुलेट फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, u इंटू वी करोगे तो ये आपका 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, 4 ये 0 0 1 4 12 और ये 12, इनका समीशन लोगे, समीशन ऑफ u इंटू वी विच इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, ये आपका u इंटू वी निकल कर आएगा 57। ठीक है, इसी तरह से u स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 9 4 1 0 1 4 9 और ये आपका 16, समीशन ऑफ u स्क्वायर निकालोगे विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसी तरह से v स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ से अभी आपका कितना आएगा 9 16 4 0 1 1 4 16 और ये आपका 9, तो यहाँ से समीशन ऑफ v स्क्वायर ये भी आपका कितना निकल कर आएगा 60 कैलकुलेट होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसके अंदर हमारा सब कुछ कैलकुलेट हो गया है, तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर यू वी कैलकुलेट करना है, जो कि आपका किसके इक्वल है, आर एक्स वाई के इक्वल है। तो आपको इसके अंदर u और v में कन्वर्ट करोगे तो कोवेरिएंस यू वी डिवाइडेड बाय सिग्मा यू सिग्मा v आपका निकल कर आएगा। इसके लिए जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो होगा 1/n समीशन ऑफ यू वी माइनस यू बार v बार डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1/n u is summation of u square minus u bar square root of 1/n summation of v square minus v bar of square, है ना। आपका ये समीशन ऑफ u इक्वल टू 0 था, समीशन ऑफ v भी आपका क्या है 0 है। तो जब आपका ये दोनों इक्वल टू 0 है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, u बार इक्वल टू 0 और v बार इक्वल टू 0। तो हमारे पास में कैलकुलेशन थोड़ी कम हो गई, तो यहाँ से r विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n इज द 9, समीशन ऑफ u इंटू बी कितना निकाला था 57 निकाला था, ये आपका 57 आ गया, डिवाइडेड बाय 1/9 आपका एज इट इज रह गया, माइनस का u बार v बार 0 है इसलिए आपका वो चीज 0 हो गई, ये माइनस 0 लिख देते हैं, ध्यान रहेगा आपको। 1/9 समीशन ऑफ u स्क्वायर कितना था 60 था, माइनस u बार आपका 0 था तो 0 का स्क्वायर 0, 1/9 मल्टीप्लाई आपका समीशन ऑफ v बार भी कितना है 6, v बार की वैल्यू भी कितनी थी आपकी 60 थी। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये 60 आ गया, माइनस आपका v बार 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों स्क्वायर रूट में है, तो अब जब इसको बाहर निकालोगे सेम वैल्यू है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 57 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 60/9 लिख सकते हो। 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 57 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 60 आएगा, और यहाँ से जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.95। ये कैलकुलेट करके देख लेना, आपके पास यही आ रही होगी। ठीक है,
ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, आर की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन, उसने क्या पूछी है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये चीज पूछी है ना। अब हमें लाइन ऑफ रिग्रेशन पूछी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर लाइन रिग्रेशन की वैल्यू जो है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों ही निकालने हैं, है ना। तो हम पहले निकालते हैं एक्स ऑन वाई निकालते हैं। तो एक्स ऑन वाई के लिए देखते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन, एक्स ऑन वाई, ठीक है। एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। कितना होता है, एक्स ऑन वाई है तो पहले एक्स आएगा, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू, यहाँ कितना होता है बी एक्स वाई, और यहाँ होता है वाई माइनस वाई बार। बी एक्स वाई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, और ये हो गया वाई माइनस वाई बार, ये हो गया एक्स माइनस एक्स बार। अब हमने तो बेटा जो भी डेटा मैंने यहाँ बनाया था, यदि ये डेटा एक्स वाई की फॉर्म में ही होता, यहाँ पे हम एक्स इंटू वी और एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर यदि कैलकुलेट करते तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन कभी कभी मेरे पास डेटा लार्ज दिया होता है तो हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो उस कंडीशन में मेरा क्या होगा, यहाँ से एक्स बार और वाई बार की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। हमारे पास में यहाँ जो हमने चेंज किया है वो क्या किया है, u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, यही लिखा है ना। तो यहाँ देखिए हमारे पास u इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो u इक्वल टू कितना हो गया, x माइनस 5 हो गया। यहाँ से ये इक्वेशन जनरेट हुई। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको ये बोला था कि अब मुझे तो लेकिन बार में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ यदि हम इनका समीशन लेके और इसका कैलकुलेट करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, u बार इक्वल टू आपका ये हो जाएगा x बार माइनस 5 आएगा, आएगा क्या बेटा। और x बार की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 5 है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपका मुझे u बार निकालना, सॉरी x बार कैलकुलेट करना है ना, ये वाला x बार मुझे इन टर्म ऑफ u चाहिए और y बार भी मेरे को इन टर्म ऑफ u चाहिए। तो यहाँ से जब x बार निकालोगे तो x बार इक्वल टू होगा u बार प्लस 5, बनेगा क्या बेटा, x बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, u बार प्लस 5। किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई डाउट, इस इक्वेशन से ये हमने रीअरेंज करके लिखा है, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? नो मैम। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, v इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है y माइनस वाई बार, है ना। y बार की वैल्यू कितनी थी आपकी, y माइनस 12 था। अब दोनों तरफ यदि आप इसका बार कैलकुलेट करोगे तो v बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बार माइनस 12 हो जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, y बार इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, v बार माइनस का 12 लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं ना। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस एक्स बार की जगह हम क्या पुट करेंगे, आपका ये पुट करेंगे u बार प्लस का 5 पुट करोगे इक्वल टू और r, ठीक है। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्स बार की वैल्यू आप जब यू बार में कन्वर्ट करोगे तो वापस से मुझे यहाँ पे 5 ही देगा, क्योंकि मेरा यू बार की वैल्यू जो यू बार और वी बार की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है वो क्या करी है, 0 करी है, क्योंकि मेरे पास सारा डेटा एग्जैक्ट फॉर्म में आया था और मेरा मीन भी हमने नियर बाई नहीं लिया है, हमने उसको कुछ जो हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है तो हमारी वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म में होती है, लेकिन निकालने का तरीका यही प्रोसेस होगा। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, कभी यदि ये 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे, है ना, तो तब तो कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो निकालने का प्रोसेस ये इसी तरह से रहेगा, r सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y आपका बनेगा, यहाँ से y आपका आ गया, है ना, माइनस, अब यहाँ पर अब x y बार है तो y बार की जगह क्या लिखोगे, v बार माइनस सॉरी प्लस v बार प्लस आएगा, v बार प्लस 12 और ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 12 उधर जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ देखिए u बार और v बार की वैल्यू तो हमने अभी निकाली थी, 0 है मेरी, तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू r सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 12। किसी को कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, आगे चले। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा अब आपके पास में जो इक्वेशन आई है वो क्या है, x माइनस 5 इक्वल टू r सिग्मा x डिवाइडेड बाय सिग्मा y, और यहाँ आया y माइनस 12, यही आया ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, r की वैल्यू भी पुट करेंगे, सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू भी पुट करेंगे। हम ऑलरेडी सिग्मा x और सिग्मा y की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये देखिए सिग्मा x की वैल्यू कितनी थी, सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, ये सिग्मा x ही तो लिखा है आपने,
ये सिग्मा एक्स ही तो है ना, और ये सिग्मा वाई है, तो दोनों की वैल्यू जो है वो क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो इक्वल आएंगी तो वो कैंसिल होके क्या देगा आपको, 1 देगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.95 है, तो ये x माइनस 5 इक्वल टू 0.95, और यहाँ से ये देगा y माइनस का 12। इसको रीअरेंज करके लिखना है, x ऑन y है, इसका मतलब क्या है, आपको इक्वेशन क्या बनानी है, x इक्वल टू बनानी है। ये चीज ध्यान रखना, x ऑन y की इक्वेशन को हम x इक्वल टू बनाते हैं, और y ऑन x की इक्वेशन को हम y इक्वल टू बनाते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.95y, ठीक है, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई 0.95, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो ये प्लस का 5 देगा। ये कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से मेरा कुछ रिजल्ट जो निकल कर आएगा वो आपका कुछ इस तरह से आएगा, माइनस 6.4 के नियर बाई कुछ आएगा। यहाँ चेक कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है क्या, ये इक्वेशन आ गई मेरी x ऑन y। अब मुझे क्या निकालना है, y ऑन x निकालना है। y ऑन x निकालने का प्रोसेस भी सेम रहेगा। y ऑन x की इक्वेशन जो होती है y ऑन x, इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y माइनस वाई बार इक्वल टू आर, यहाँ आपका सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, और यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। ये दोनों वैल्यू अभी हमने कन्वर्ट करी थी, तो यहाँ लिखने में आएगा y माइनस, यहाँ लिखने में आएगा आपका v बार प्लस 12 इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स, और यहाँ लिखने में आएगा x माइनस, ये आपका हो जाएगा u बार प्लस का 5, और ये ब्रैकेट क्लोज। u बार और v बार की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये लिखने में आएगा y माइनस 12 इक्वल टू आर सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा x माइनस 5। ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों आपके पास में वैल्यूज जो है सेम निकल कर आएंगे। यहाँ r की फिर से वैल्यू 0.95 आपको पुट करनी है, तो y माइनस 12 इक्वल टू 0.95 x माइनस 5 करेंगे, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और यहाँ से y इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.95 x, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी प्लस का 7.25। ये क्वेश्चन आरटीयू में बहुत बार पूछा हुआ है कि मेरी दोनों लाइन ऑफ रिग्रेशन आपकी कैलकुलेट हो गई है। ये x ऑन y है और ये y ऑन x है। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जब आपको वो डेटा नहीं दे करके आपको समीशन में x समीशन y, समीशन ऑफ x समीशन ऑफ y, समीशन ऑफ x स्क्वायर, समीशन ऑफ y स्क्वायर, समीशन ऑफ x y और स्मॉल n की वैल्यू यदि आपको दे दे, तो डेटा सारा आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला यदि याद है तो आप वहां से उसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है क्या बेटा, ठीक है क्या? यस मैम। हमें आपको एक चीज और समझानी है, और वो हमें समझाना है आपको कोई क्वेश्चन यदि आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ हो। कई बार क्या है, क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देगा। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, ये आपका कोई भी कोई कंपटीशन यदि एग्जाम देते हो तो उसके अंदर भी आपको वो क्वेश्चन जो है कुछ इस टाइप का देता है बेटा, है ना, आपका वो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देता है। क्वेश्चन में क्या देता है आपको, अच्छा ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ऐसा मत सोचना कि ये आपका थियोरेटिकल यदि कोई पेपर होता है, ठीक है, उसमें ही करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा। यदि गेट वेट और नेट के पेपर्स जो होते हैं उनके अंदर भी वो पूछ लेता है। यहाँ हो सकता है आपका यहाँ टोटल वो आपका पूछना चाह रहा हो 10 मिनट्स बचे हैं, तो पहले हम एक बार के लिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से रहेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डेटा फाइंड द मोस्ट लाइक वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, और ये आपका क्या है, आपका ये मीन है जिसको हम म्यू कहते हैं। ठीक है, अब म्यू और सिग्मा दिया हुआ है, ये y के लिए है और ये x के लिए, जरूरी नहीं है, यहाँ आपका x और यहाँ आपका y भी दे सकता था। तो ये मीन वैल्यू है किसकी, y की, मतलब कि y बार दिया हुआ है, ये मीन वैल्यू है x की। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, x बार की। ये आपका क्या कहलाएगा, x बार कहलाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है x बार इक्वल टू 18.1 एंड y बार इक्वल टू 985.8। किसी को कोई डाउट है क्या? ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे लिखते हैं, सिग्मा से लिखते हैं। तो ये y के नीचे जो भी आपकी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, सिग्मा y कहलाएगी। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा y की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये सिग्मा x की वैल्यू है। किसी को कोई डाउट?
क्वेश्चन समझ में आ गया? यहाँ आर आपको दिया हुआ है, उसने क्या पूछा है? मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में कंडीशन सारी दी हुई है, तो हमारे पास में हमें एक्स की वैल्यू दे करके हमें वाई कैलकुलेट करवाया है, तो आपका देखते हैं किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका क्या करोगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है। उसकी क्यों जरूरत पड़ेगी बेटा? क्योंकि मुझे आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपकी वाई दे करके एक्स पूछा है ना, क्या वाई दिया था, एक्स दिया था, वाई दिया था, एक्स दिया था, एक्स देकर वाई पूछा है, सॉरी एक्स देकर वाई पूछा है। ठीक है, तो हमें वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया हुआ है आपका। रिग्रेशन कोफिशिएंट में क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट सिग्मा वाई ऑन एक्स जो होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, यही होता है क्या? ये बी ऑफ एक्स वाई है, सिग्मा नहीं है, ये बी ऑफ वाई एक्स है। रिग्रेशन कोफिशिएंट बी वाई एक्स मतलब वाई ऑन एक्स। ठीक है, यहाँ आपका ये y ऑन x निकालोगे तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x होगा। वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू आपको पता है, सिग्मा y की वैल्यू पता है, सिग्मा x की वैल्यू पता है, तो ये आपने यहाँ से कैलकुलेट। यदि यहाँ कैलकुलेट नहीं करना चाहते हो कोई परेशानी नहीं है, रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन y ऑन x मुझे मालूम है, y माइनस वाई बार विच इज इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x, x माइनस x बार होती है, तो आप डायरेक्ट यहाँ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? एक्स बार और वाई बार 0.58 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बेटा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको सब दिया हुआ है, मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, और आर की वैल्यू भी दी हुई है। हमें आर कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्या निकालना है, हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, और इस एक्स के लिए। ठीक है, तो एक्स के लिए वाई पूछा है, मतलब कि वाई ऑन एक्स की इक्वेशन लगेगी, है ना? अब वाई एक्स की इक्वेशन लिखेगी तो वाई माइनस वाई बार की, आर में जो हमने ये 24 लिया है, ये 24, ये वाली वैल्यू नहीं मैम, ये सॉल्यूशन 24, ये हमें 0.58 मिली। अच्छा यहाँ गलत लिख दिया है बेटा, ये गलत एक्स की वैल्यू है, ये आपका एक्स की वैल्यू है, यहाँ ये नहीं आएगी वैल्यू, आपका आर जो है 0.58 लेना है। ठीक है, ये गलत लिया हुआ है, तो y माइनस वाई बार की वैल्यू कितना है, 985.8 है, इक्वल टू r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.58 दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई सिग्मा y की वैल्यू कितनी दी हुई है, सिग्मा y की वैल्यू दी हुई है 36.4 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये 2 आ जाएगा। यहाँ x माइनस x बार की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18.1 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके मुझे y ऑन x की इक्वेशंस बनानी है, और इक्वेशन बना के हमारी कुछ इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से पहुंचेगी। ठीक है क्या, ये इक्वेशन मेरी कुछ इस तरह से पहुंचेगी। ये देखिए हमने भी यही चीज लिखी है, ये जो 10 निकाला है ना बेटा, ये 24 से नहीं निकाला है, ये आपका किसकी हेल्प से निकाला हुआ है, ये आपका निकाला है एक्स की वैल्यू तो 24 दे रखी है ना मैम। अरे बेटा x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू कहाँ लिखी है मैंने, अभी लिखनी ही नहीं है, नहीं बाद मैम, में निकाल। आपने x माइनस मीन लिखा था ना, x माइनस x बार लिखा था, उसमें x की वैल्यू हाँ पुट नहीं x करी थी, माइनस, हाँ तो इक्वेशन x बना रहे थे आप। माइनस x बार जो दिया हुआ है विच इज इक्वल टू, आपका ये दिया हुआ था r डिवाइडेड बाय सिग्मा y डिवाइडेड बाय सिग्मा x इक्वल टू y माइनस वाई बार, यही तो लिखा था हमने। यहाँ y बार इनकी सबकी वैल्यू निकाल दो, हमें y ऑन x की इक्वेशन बनानी है, तो y ऑन x की इक्वेशन बनाओगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आई थी वो आई थी 10.55 आया था हमारा, ये x माइनस x बार हो गया। x बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, ये हमारे पास में 2 है, ये 2 हमने पुट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास में ये y बार जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। y बार की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y बार कितना है, मैम एक्स बार की अच्छा ये वैल्यू 2 नहीं है, 18.1 है ना, 18.1। हाँ ये आपका 18.1 हो गया, और ये मल्टी प्लस करके प्लस होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 985.8, 985.8। ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसको जब हम सिंपली, अब यहाँ पे क्या क्या करना है, ये जो मेरी इक्वेशन निकल कर आई है, अब उसने यहाँ पर x इक्वल टू कितना दे दिया 24, इस x इक्वल टू 24 के लिए y कैलकुलेट करवाया, तो यहाँ x की वैल्यू चेंज हो जाएगी और y आपका चेंज होता चला जाएगा। उस तरह से आपको ये चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है क्या, जरूरी नहीं है हमेशा x की वैल्यू देकर y कैलकुलेट करवाए, यदि y दे करके आपको x पूछ रहा है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज नहीं करनी है, आपको x ऑन y वाली जो इक्वेशन है उसे आपको काम में लेना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका क्या चीज रहेगी।
क्लियर है क्या बेटा? बना लोगे ना क्वेश्चन को? कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, आपका सिंपल कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक क्वेश्चन हमने दिया है, ये क्वेश्चन Yes, आपको ma'am. पूरा ही आ गया क्या? हम आपको पूरा नहीं दिखाना चाहते थे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, फाइंड द टू रिग्रेशन लाइन, क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपको एक्स दे करके वाई पूछे। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या देता है कि वो आपको कह देता है कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। तो रिग्रेशन इक्वेशन का मतलब हो गया एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ठीक है। और जब ये दे दिया तो इसी क्वेश्चन के अंदर वो ये भी दे सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन x इक्वल टू कुछ भी दे सकता है, 5 मान लिया 5 है ना। x इक्वल टू 5 के लिए आपको क्या दे दिया, y कैलकुलेट करना है, या x इक्वल टू 20 के लिए y कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। वो कुछ भी दे सकता है आपको और y कैलकुलेट करवा सकता है, या y दे करके x कैलकुलेट। तो एक ही क्वेश्चन में आपके मोर देन वन चीज भी पूछ सकता है, ठीक है क्या? समझ में आ गई चीज? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, उम्मीद करें हम आप बना लेंगे, अदरवाइज हम कल डिस्कस करेंगे इस चीज को, है ना। इसमें किसी को कोई मैम डाउट ये है? क्वेश्चन में मैम हाँ बोलो। मैम जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने करवाया उसमें तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट रॉन्ग आ रहा है ना? हाँ, ये रॉन्ग आ रहा है, हम आपसे कह तो रहे हैं, ये चीज तो हम आपको बोल ही रहे हैं ना। ये रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू उसने गलत लिखी है। यहाँ आर की वैल्यू जो है, वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये आर की वैल्यू 24 नहीं है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपका 0.58 है। आर की वैल्यू कितनी है? 0.58 है। तो आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे, उसके बाद कैलकुलेट करना है, ठीक है। यही आ रहा है 10.55 10.55 आ रहा है, तो यहाँ उसका सही है, बस यहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ये 24 की जगह आपको क्या लिखना है? 0.58 लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये हो सकता भी है ना। तो यहाँ पर आप चेक कर लेना, यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ रही है नहीं आ रही है। यदि ये वैल्यू आ रही है तो आपका y की वैल्यू जो है वो आपकी कुछ नियर बाई 1048 आएगी फॉर x इक्वल टू 24, ठीक है। और कोई डाउट? ये क्वेश्चन आपको खुद को बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू।